हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लास्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के वीडियोस में पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स और एंटीरियर हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया, हार्मोन्स के बारे में पढ़ाई करी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है और वो कैसे रेगुलेट होते हैं हमारे बॉडी में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज टू हार्मोन्स। फर्स्ट है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। सेकेंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। These हार्मोन आर प्राइमरीली सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस। और ये दोनों हार्मोन्स सिंथेसिस होते हैं हाइपोथैलेमस में। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन इज प्राइमरीली सिंथेसाइज इन सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली इन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के थ्रू एडीएच और ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस होता है। ओके, देन दीज हार्मोन आर ट्रांसफर थ्रू, ये हार्मोन ट्रांसफर होते हैं उसके बाद हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन कॉल्ड न्यूरोफाइसिन। ये सिंथेसिस के बाद हाइपोथैलेमस में सिंथेसिस के बाद ये हार्मोन ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। और कैरियर प्रोटीन के हेल्प के साथ ये कैरियर प्रोटीन न्यूरोफाइसिन कैरियर प्रोटीन के हेल्प के साथ ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में। ओके, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस एंड सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। इनके थ्रू ही हमारा एडीएच और ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू ये हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम वन बाय वन हार्मोन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्मोन कैसे एक्ट कर रहे हैं हमारे बॉडी पे और कैसे रिलीज हो रहे हैं। ओके, फर्स्ट है एडीएच हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच। ओके, एडीएच इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिंथेसाइज्ड प्राइमरीली इन द सेल्स ऑफ सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये एक एडीएच हार्मोन एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन से हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जो कि सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस में सिंथेसिस होता है। ओके, द हार्मोन्स पासेस थ्रू द एक्सॉन बाउंड टू न्यूरोफाइसिन्स सेकेंड, जो कि एक तरह का कैरियर प्रोटीन है, एंड स्टोर इन एंडिंग ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये हार्मोन्स एडीएच हार्मोन पास थ्रू होता है एक्सॉन के थ्रू, जो कि न्यूरोफाइसिन प्रोटीन है, एक तरह का कैरियर प्रोटीन है। एडीएच हार्मोन स्टोर होता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ओके, फ्रॉम देयर ADH is subsequently released by nerve impulse arriving along the hypophyseal tract। और ADH यहाँ से हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू इम्पल्स जाता है और यहाँ से हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होने के लिए यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है एक्शन ऑफ ADH। ADH का एक्शन क्या है, ADH कैसे वर्क करता है। फर्स्ट है एक्शन ऑफ ADH ऑन किडनी पे क्या एक्शन रहेगा हमारे ADH का, एंटी डायरेटिक हार्मोन का किडनी पे क्या एक्शन रहेगा, कैसे हमारे किडनी पे एक्ट करेगा ADH हार्मोन। ओके, ADH बाइंड विथ रिसेप्टर, ADH रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर V2। ओके, प्रेजेंट ऑन इपिथेलियल सेल ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। एक एपिथेलियल सेल है हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब। नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का। ओके, यहाँ से हमारा ये स्ट्रक्चर रहता है हमारे नेफ्रॉन का। ओके, ये हो गया हमारा पीसीटी, ये है हमारा डीसीटी और ये है कलेक्टिंग ट्यूब। तो ये जो हमारा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में है, ये हमारा
एडीएच हार्मोन डीसीटी, डीटी एंड सीटी। एडीएच हार्मोन डीसीटी और पीसीटी पे एक्ट करता है। एडीएच हार्मोन डीसीटी डिस्टल कॉर्नेटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग ट्यूब की एपिथेलियल सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है और वहाँ पे एक्सेस वाटर का जो है रीअब्जॉर्प्शन करता है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करके हमारे यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। ओके, एडीएच बाइंड विथ रिसेप्टर V2 प्रेजेंट ऑन एपिथेलियल सेल, डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट्स और डिस्टल ट्यूब्यूल के एपिथेलियल सेल के रिसेप्टर से बाइंड करता है एडीएच हार्मोन। इट हेल्प टू इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ डिस्टल ट्यूब्यूल कलेक्टिंग ट्यूब टू वाटर बाय इंक्रीजिंग पोर साइज थ्रू एक्वापोरिन। ये परमेबिलिटी, वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है वहाँ के पोर साइज को इंक्रीज करके, जिसके थ्रू हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है रीअब्जॉर्ब हो सके कलेक्टिंग डक्ट्स और डिस्टल ट्यूब्यूल के थ्रू। ओके, इट इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इट लीड्स टू इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ यूरिन। ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, हमारे डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, जिसके थ्रू हमारा यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, यूरिन कंसनट्रेटेड होगा, यूरिन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में हमारा पास होगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी बढ़ा देता है और हमारे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ओके, एक्शन ऑफ एडीएच। एक्शन ऑफ एडीएच हार्मोन हमारा दो तरह से एक्ट करता है हमारे बॉडी में। फर्स्टली है ऑन किडनी पे एक्ट करता है, जो कि डीसीटी और सीटी कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कॉर्नेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। और सेकेंडली हमारा एडीएच हार्मोन एक्ट करता है ऑन ब्लड वेसल, स्मूथ ब्लड वेसल, हमारे ब्लड वेसल के वेस्कुलर स्मूथ मसल है उस पर एक्ट करता है, उसके रिसेप्टर से ये बाइंड कर जाता है, जिसको कहते हैं V1 रिसेप्टर। ओके, जो कि वेस्कुलर स्मूथ मसल में पाया जाता है। एडीएच एक्ट ऑन वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, एडीएच एक तरह का वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है, इसीलिए इसको वैसोप्रेसिन का नाम दिया जाता है। एडीएच ऑल्सो कॉल्ड वैसोप्रेसिन। ओके, इट लीड्स टू इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम, इसकी वजह से इंट्रासेलुलर जो सेल्स के अंदर कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाता है, कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल, जैसे ही हमारे वैस्कुलर स्मूथ मसल में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, वेसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन होने लगता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑफ एडीएच के इस रीजन की वजह से इसको वैसोप्रेसिन कहा जाता है, वैसोप्रेसिन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन प्रोडक्शन। एडीएच हार्मोन के प्रोडक्शन का रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे हमारे बॉडी में एडीएच हार्मोन रेगुलेट होता है। फर्स्ट है ऑस्मोटिक स्टिमुलाई के थ्रू कैसे हमारे बॉडी में एडीएच हार्मोन का प्रोडक्शन रेगुलेट रहेगा। इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी, जैसे ही हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, मीन्स हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो जाएगी, तो स्टिमुलेट एडीएच हार्मोन सिक्रेशन, उसकी वजह से क्या है हमारे हार्मोन्स के जो एडीएच हार्मोन्स है वो स्टिमुलेट हो जाएगा सिक्रेशन। ओके, जैसे ही हमारे ब्लड में ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा, देन स्टिमुलेट होगा एडीएच हार्मोन के सिक्रेशन को। ओके, व्हेन ऑस्मोलैरिटी ऑफ ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज इन आर्टरी दैट सप्लाइज द हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से वो हाइपोथैलेमस के थ्रू अब हमारे ब्लड में आर्टरीज के थ्रू हमारा ऑस्मोलैरिटी अगर इंक्रीज हो गया है, अब वही ब्लड हमारे हाइपोथैलेमस को सप्लाई होगा, देन एडीएच न्यूरॉन इन द सुप्राऑप्टिक न्यूरॉन, और उसके थ्रू हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू सुप्राऑप्टिक के पास जाएगा, देन वहाँ से पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई इमीडिएट ट्रांसमिट इम्पल्स, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के थ्रू इमीडिएटली इम्पल्स ट्रांसमिट होता है इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और वहाँ से पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इम्पल्स होगा टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एडीएच, जिसकी वजह से वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एडीएच हार्मोन प्रोड्यूस होगा इनटू सर्कुलेटरी ब्लड, और वहाँ से सर्कुलेटरी ब्लड में रिलीज कर दिया जाएगा, जिसके थ्रू हमारा ऑस्मोटिक स्टिमुलाई के थ्रू ये एडीएच हार्मोन इंक्रीज हो रहा है। ओके,
लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि ऑस्मोटिक स्टिमुलाई के थ्रू कैसे हमारा एडीएच हार्मोन बढ़ रहा है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक इनहिबिटर। ऑस्मोटिक की वजह से ऑस्मोटिक इनहिबिटर, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, ऑस्मोटिक की वजह से हमारा कैसे एडीएच हार्मोन कम हो रहा है, कि एडीएच हार्मोन के सिक्रेशन को इफेक्ट पड़ रहा है, कम हो रहा है। हाइपो ऑस्मोलर ऑफ ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के हाइपो ऑस्मोलरिटी, ऑस्मोलरिटी अगर कम हो रही है देन इनहिबिट होता है सिक्रेशन ऑफ एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन की सिक्रेशन कम हो जाएगी अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी अगर कम हो रही है तो। ओके, ब्लड अगर कंसनट्रेट नहीं है, नॉर्मल है या फिर लो हो रहा है, देन एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है नॉन ऑस्मोटिक स्टिमुलाई। नॉन ऑस्मोटिक स्टिमुलाई, तो नॉन ऑस्मोटिक स्टिमुलाई में पहला है लो ब्लड वॉल्यूम। लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड वॉल्यूम एंड लो ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट एडीएच सिक्रेशन। लो ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट करते हैं एडीएच सिक्रेशन को। ओके, नेक्स्ट है नोजिया, वॉमिटिंग, स्ट्रेस एंड ड्रग। नोजिया, वॉमिटिंग, स्ट्रेस एंड कुछ ड्रग्स हैं, निकोटीन है, मॉर्फिन है, बार्बिचुरेट्स डेट आर इंक्रीज एडीएच रिलीज, जो कि एडीएच एंटीडायोटिक हार्मोन्स के रिलीज को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। समटाइम हमने सुना है, हमने देखा भी होगा, हम नोजिया फील करते हैं या फिर बार बार हमें वॉमिटिंग होती है या फिर स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर कुछ ड्रग ऐसे ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, यूरिन बहुत कम होता है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, स्ट्रेस है, कुछ ड्रग्स ले रहे हैं जैसे निकोटीन, मॉर्फिन, बार्बिट्रेट्स कुछ ले रहे हैं, इसकी वजह से हमारा यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। क्यों? उस टाइम पे हमारा एडीएच हार्मोन रिलीज होता है और एडीएच हार्मोन हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डीसीटी दोनों पे वर्क करता है और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर हमारे वहाँ डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब से रीअब्जॉर्ब कर लेता है और हमारा यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है नॉन ऑस्मोटिक इनहिबिटर। नॉन ऑस्मोटिक इनहिबिटर की क्या क्या है? हाई बीपी, हाई बीपी, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज एडीएच। मेनली हमारा एडीएच हार्मोन बीपी को, अगर बीपी कम है तो बीपी को बढ़ाने का काम करता है। अगर ऑलरेडी बीपी बढ़ी हुई है तो एडीएच हार्मोन कम हो जाएगा बॉडी में, ऑटोमेटिकली बॉडी में एडीएच हार्मोन कम हो जाएगा और जिसकी वजह से हमारा बीपी नॉर्मल होने लगेगा धीरे धीरे। ये हमारे बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म है। अगर बीपी बढ़ी हुई है तो एडीएच हार्मोन कम हो जाएगा, एडीएच हार्मोन का रिलीज कम हो जाएगा, जिसके थ्रू हमारा बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए। ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारे यूरिन आउटपुट, यूरिन से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज होगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड में प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा एडीएच हार्मोन ऐसे एक्ट करता है नॉन ऑस्मोटिक इनहिबिटर की तरह। सम ड्रग्स एट्रोपिन, एथेनॉल, फेनाटोइन, लिथियम, कैफीन, ये सारे कुछ ड्रग्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेलेशन, डिक्रीज एडीएच रिलीज, ये कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसकी वजह से एडीएच हार्मोन रिलीज कम हो जाता है, एडीएच का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। इससे पहले हमने एडीएच के बारे में डिस्कस किया, एडीएच के बारे में प्रोडक्शन देखा, कैसे एक्ट करता है हमारे बॉडी में और कैसा उसका रेगुलेशन होता है हमारे बॉडी में, कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू कैसे हमारे बॉडी में कम हो जाता है और ज़्यादा हो जाता है हमारे टाइम पे, जैसा हमारे बॉडी को नीड है। ओके, नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिंथेसाइज्ड प्राइमरीली इन द सेल ऑफ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ऑक्सीटोसिन एक तरह का हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के थ्रू ये प्रोड्यूस होता है, सिंथेसिस होती है इसकी। द हार्मोन पासेस थ्रू एक्सॉन बाउंड टू न्यूक्लियोफाइसिन फर्स्ट, जो कि कैरियर प्रोटीन है, एंड स्टोर डियर एंडिंग इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो हार्मोन्स है ये एक्सॉन बाउंड के थ्रू, न्यूक्लियोफाइसिन के थ्रू ये बनता है और वहाँ पे कैरियर प्रोटीन के थ्रू हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है और वहाँ पे स्टोर रहता है। ओके, ऑक्सीटोसिन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस। ऑक्सीटोसिन की वजह से प्रेग्नेंट यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से लेबर इनिशिएट हो पाता है। ओके, ऑक्सीटोसिन एड इन मिल्क इजेक्शन बाय द ब्रेस्ट। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से मिल्क इजेक्शन हो पाता है। ओके, एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के क्या क्या एक्शन होते हैं? फर्स्ट है मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल सेल।
ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल सेल दैट इज मायोएपिथेलियल, जो कि लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ मेमिलरी ग्लैंड, जो कि लाइनिंग है हमारे मेमिलरी ग्लैंड की लाइनिंग होती है। देयरफॉर कॉजेस मिल्क इजेक्शन फ्रॉम लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। मेमिलरी ग्लैंड के डक्ट की मायोएपिथेलियल लाइनिंग में स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जिसकी वजह से मिल्क इजेक्शन हो पाता है लैक्टेटिंग ब्रेस्ट में। ओके, नेक्स्ट है स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस मायोमेट्रियम। यूट्रस की मायोमेट्रियम, यूट्रस का जो मिडिल लेयर होता है वो मायोमेट्रियम कहलाता है। उसको स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेबर के टाइम पे मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से लेबर हो पाता है और बेबी डिलीवर हो पाता है। ओके, सेंसिटिविटी ऑफ द मायोमेट्रियम अर्गोजिनस ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन इंक्रीज एज प्रेगनेंसी एडवांस। जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है ऑक्सीटोसिन हमारे मायोमेट्रियम में इंक्रीज होता रहता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके, ऑक्सीटोसिन प्ले अ रोल इन लेबर हैज़ बीन शोन टू बी अ यूजफुल थेरेपेटिक एजेंट इन इंडक्शन ऑफ लेबर। ऑक्सीटोसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, थेरेपेटिक रोल प्ले करता है, थेरेपेटिक एजेंट है इंडक्शन ऑफ लेबर में, इनिशिएशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर को इनिशिएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक रोल प्ले करता है, थेरेपेटिक एजेंट की तरह एक्ट करता है। ओके, इन मेल ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर आर फाउंड इन टेस्टिस, एपिडिडाइमिस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर टेस्टिस में, एपिडिडाइमिस में और प्रोस्टेट ग्लैंड में पाया जाता है। एट द टाइम ऑफ एजाकुलेशन ऑक्सीटोसिन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स यूरेथ्रा by causing increased contraction of smooth muscle of the vas deferens। वास डिफरेंस की स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करके स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाने में फैसिलिटेट करता है ये ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इजैकुलेशन। ओके, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जैसे हमने एडीएस की रेगुलेशन पढ़ी थी, वैसे ही ऑक्सीटोसिन के रेगुलेशन के बारे में जानेंगे। ऑक्सीटोसिन कैसे रेगुलेट होता है हमारे बॉडी में। ओके, फर्स्ट है स्टिमुलाई विच इंक्रीज ऑक्सीटोसिन। ऐसे स्टिमुलाई जो कि ऑक्सीटोसिन के रिलीज को बढ़ा देते हैं, ऑक्सीटोसिन के रिलीज को इंक्रीज कर देते हैं। फर्स्ट है ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन अबाउट बाय स्टिमुलेशन ऑफ कोइनर्जिक नर्व फाइबर। कोइनर्जिक नर्व फाइबर के थ्रू ये स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेट कर दिया जाता है ऑक्सीटोसिन की सिक्रेशन को। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स मदर एंड बेबी के बीच में, जब बेबी सकलिंग करता है, ब्रेस्ट को, निपल को सकल करता है, उस टाइम पे मदर लेट डाउन रिफ्लेक्स और मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स के थ्रू ऑक्सीटोसिन का रिलीज स्टिमुलेट हो जाता है। ओके, सकलिंग कॉजेस स्टिमुलेशन ऑफ टेक्टाइल रिसेप्टर इन द एरियोलर रीजन ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, it leads to activation of somatostatic neural pathway which transmit signal to the paraventricular nucleus in hypothalamus। इसकी वजह से एक्टिवेशन होता है सोमैटोस्टैटिक न्यूरल पाथवे में, जिसके थ्रू ट्रांसमिट होता है सिग्नल पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के थ्रू, और वहाँ से ऑक्सीटोसिन फॉर्म होता है, वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, सिक्रीट होता है। इट लीड्स टू इंक्रीज ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनटू ब्लड स्ट्रीम, और उसके थ्रू हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होता है। द ऑक्सीटोसिन कैरिड टू द मेमोरी ग्लैंड वेयर द कॉजेस मिल्क रिलीज। ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड में आता है, मेमोरी ग्लैंड में वहाँ से मिल्क रिजेक्ट होता है, मिल्क रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट है जेनिटल ट्रैक्ट स्टिमुलेशन। जेनिटल ट्रैक्ट के स्टिमुलेशन से भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्टिमुलेट होता है, रिलीज होता है। ड्यूरिंग क्वाइटस और पार्चुरेशन इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिलीज। लेबर के बाद और क्वाइटस के टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज इंक्रीज हो जाता है। डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स कॉजेस स्टिमुलेशन ऑफ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन हाइपोथैलेमस विच रिलीज ऑक्सीटोसिन। डायलेटेशन ऑफ सर्विस के डायलेटेशन की वजह से भी स्टिमुलेट होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर विच डिक्रीज ऑक्सीटोसिन। कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल है हमारे बॉडी में कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
फर्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस, साइकिक फैक्टर, डिक्रीज मिल्क लेग डाउन। इमोशनल स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या फिर कोई साइकिक फैक्टर, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से मिल्क लेग डाउन डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। सिंपैथेटिक न्यूरॉन के एक्टिवेशन की वजह से भी ऑक्सीटोसिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीटोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, रिलीज कम हो जाता है। रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन विच लीड्स टू एक्साइटेशन ऑफ एडर्जिक फाइबर टू हाइपोथैलेमस विच डिक्रीज ऑक्सीटोसिन रिलीज। एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन की वजह से, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन के रिलीज की वजह से एक्साइटेशन ऑफ एडर्जिक फाइबर, हाइपोथैलेमस में एक्साइटेशन ऑफ एडर्जिक फाइबर हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल एथेनॉल एंड इनकैफिलिन। इनकैफिलिन ये कुछ ऐसे ड्रग्स है जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं और ये हार्मोन्स एक्साइटेशन कराते हैं एडर्जिक फाइबर्स का हाइपोथैलेमस में और ये लीड्स करता है, इसकी वजह से हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन बॉडी में कम हो सकता है, कम हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स. Hope you understand all this thing about posterior pituitary hormone. If you like the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.